70 के दशक में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी अभिनेत्रियां थी जिनको काम के लिए कम बल्कि अपनी खूबसूरती के कारण ज्यादा जाना जाता था। इस लिस्ट में योगिता बाली का नाम सबसे पहले आता है। योगिता बाली अपने समय में कई हिट फिल्में दी। हालांकि वो अपनी कंट्रोवर्शियल पर्सनल लाइफ के कारण ही ज्यादातर न्यूज़पेपर्स में बनी रहती थी। उनकी प्रोफेशनल लाइफ में सबसे अधिक कंट्रोवर्शियल रही उनकी शादियां। उनकी पहली शादी हुई एक मशहूर एक्टर और सिंगर से, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही उन्होंने अपनी पहले पति को तलाक देकर एक दूसरे स्टार से शादी रचा ली थी। लेकिन इस कहानी में एक नया मोड़ उस वक्त आता है जब उनके दूसरे पति ने उन्हें छोड़कर उस जमाने की नंबर 1 माने जाने वाली अभिनेत्री से शादी रचा लिया था। तो कौन थे योगिता बाली के पहले हस्बैंड और किस कारणों से उनके साथ डाइवोर्स हुआ, जानेंगे आज के इस वीडियो में। साथ में ये भी जानेंगे कि योगिता बाली के दूसरे पति और उनकी तीसरी शादी के बारे में। अगर आपको ये दूसरे पति और तीसरी शादी वाली बातें भी समझ में नहीं आ रही हैं, तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए और इत्मीनान के साथ इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन एपिसोड और जानते हैं कि इस चर्चित एक्ट्रेस योगिता बाली के लाइफ में किस तरह के मोड़ आए। घर अपना, अपने जीवन का सपना। 13 अगस्त 1952 को मुंबई में जन्मी योगिता बाली अभिनेता जसवंत और हर्षदीप कौर की बेटी है। अभिनेता शम्मी कपूर की पत्नी गीता बाली योगिता बाली की मौसी थी। फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने की वजह से योगिता बाली का झुकाव हमेशा सिनेमा की तरफ रहा। उनके पिता जसवंत पाकिस्तान से थे और उनका असली नाम सैयद इरशाद हुसैन था। उनके पिता ने फिल्मों के लिए अपना नाम बदल दिया था। योगिता बाली की एक भाई योगेश बाली भी एक अभिनेता थे। उनका विवाह जानी मानी गायिका हेमलता से हुआ था। योगिता ने साल 1971 में फिल्म परवाना से सिनेमा की दुनिया में कदम रख दिया। 1971 और 1979 के बीच लगभग 2 दशकों तक वो कई अन्य फिल्मों में दिखाई दी। 1971 में ही उन्होंने गंगा तेरा पानी अमृत, मेम साहब और मेरे अपने पर्दे के पीछे जैसी फिल्मों में अभिनय किया। 1972 तक उनके पास 1 दर्जन से भी अधिक फिल्में थी। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वे एक दिन में 2 यहाँ तक कि 3 शिफ्ट में भी काम कर रही थी। 1972 में उन्हें एक्शन फिल्म जमीन आसमान में देखा गया। इसके बाद वो फिल्म सजा और बुनियाद में दिखाई दी। 1973 में उन्होंने फिल्म बनारसी बाबू में देव आनंद के साथ अभिनय किया। हालांकि इसके बाद उनके अधिकतर फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और उन्होंने ऐसी भूमिकाएं भी निभाई जिन्हें अन्य अभिनेत्री ने रिजेक्ट कर दिया था। 1973 में फिल्म यौवन से उनके करियर को एक महत्वपूर्ण मोड़ मिला। उन्होंने मनोवैज्ञानिक समस्याओं वाली एक महिला की भूमिका निभाई जो अपने मनोचिकित्सक के प्यार में पागल हो जाती है। इस फिल्म के बाद उनकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई और अगली वर्ष वो कुल 10 फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें अजनबी, किसान और भगवान और चरित्रहीन शामिल है। उनके करियर की आखिरी फिल्म बदला थी, जिसमें उन्होंने अपने पति मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम किया था। उन्होंने नागिन, कुंवारा बाप, बनारसी बाबू, झील के उस पार, जमीन आसमान, बुनियाद, मेरे अपने, मेम साहब और गंगा तेरा पानी अमृत जैसी कई सफल फिल्मों में अभिनय किया। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन से लेकर संजीव कुमार तक और किशोर कुमार से लेकर राजेंद्र कुमार और मिथुन चक्रवर्ती तक शायद ही कोई सुपरस्टार हो जिसके साथ इन्होंने काम ना किया हो। बात करें अगर उनकी शादियों की, तो उनकी पहली शादी हुई थी द ग्रेट किशोर कुमार के साथ, जो हिंदी फिल्मों के नामचीन गायक और अभिनेता थे। योगिता बाली किशोर कुमार की तीसरी पत्नी थी। दोनों पहली बार फिल्म जमुना के तीर में साथ दिखाई दिए। ये वो समय था जब किशोर कुमार की दूसरी पत्नी मधुबाला का निधन हो गया था और वो जिंदगी में अकेले रह गए थे। जमुना के तीर फिल्म तो रिलीज नहीं हुई, लेकिन इसकी शूटिंग के दौरान किशोर कुमार और योगिता बाली के बीच नजदीकियां बढ़ गईं, जिसके बाद योगिता और किशोर कुमार ने परिवार के खिलाफ जाकर 1976 में शादी कर ली। दोनों का रिश्ता ज्यादा नहीं चला और महज 2 साल में ही दोनों अलग हो गए।
किशोर कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि योगिता कभी भी शादी को लेकर सीरियस थी ही नहीं। किशोर कुमार को तलाक देने के बाद योगिता ने मिथुन चक्रवर्ती का हाथ थाम लिया। शादी के बाद मिथुन और योगिता 3 बेटों के माता पिता बन गए। उनकी एक गोद ली हुई बेटी भी है। कहा जाता है कि योगिता बालिक की जिंदगी में मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री तभी हो गई थी जब वो किशोर कुमार की पत्नी थी और मिथुन के लिए ही योगिता ने किशोर कुमार से अलग होने का फैसला लिया था। मिथुन और योगिता ने फिल्म हाफ में साथ काम किया और साथ काम करते करते ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। इससे पहले कि मिथुन चक्रवर्ती का मॉडल अभिनेत्री हेलेना योग के साथ भी रिश्ता था, जिससे उन्होंने 1979 में शादी कर ली थी। लेकिन शादी के 4 महीने बाद ही मिथुन और हेलेना जुदा हो गए थे। मिथुन पहली बार योगिता बाली से मुंबई में एक पार्टी में मिले थे। वे उस समय एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे और रोज एक खास समय पर पाली हिल में एक वीडियो गेम की दुकान के सामने खड़े रहते थे। जब योगिता अपनी सीट से वहां से गुजरा करती थी। 1976 में छोटी सी मुलाकात में बाल कलाकार के रूप में शुरुआत करने वाली योगिता उस समय स्टेबलिश्ड एक्ट्रेस बन चुकी थी। मिथुन उन्हें घूरते रहते थे और योगिता हमेशा अपना मुंह फेर लेती थी। योगिता ने अपने एक इंटरव्यू में मिथुन के साथ अपने रिश्तों के बारे में जो कुछ बताया वो काफी फिल्मी था। उन्होंने बताया कि मैं पाली में रहती थी और हर दिन शूटिंग के लिए जाते समय एक दुकान के सामने खड़े लंबे कद के नौजवान को देखती थी जो मुझे घूरता रहता था। पहले तो मैंने इसे ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये रोज की बात बन गई तो मैं थोड़ा सा घबराने लगी थी और पुलिस कंप्लेंट के बारे में सोचने लगी। लेकिन तभी अचानक वो नौजवान गायब हो गया और फिर नहीं दिखा, लेकिन वो मेरे दिमाग में बना रहा। 3-4 साल के बाद मैं उसी युवक से पाली हिल के एक पार्टी में मिली। तब मुझे पता चला कि ये वही युवक है जिसे मैंने मृणाल सेन की फिल्मों में देखा था। तो मैं अवाक रह गई। मिथुन से मेरा परिचय हुआ और मुझे उनका बात करने का तरीका बहुत पसंद आया। कुछ ही दिनों में हम दोनों दोस्त बन गए और साथ में कुछ फिल्मों में भी काम किया। धीरे धीरे हमारा रिश्ता गहरा होता गया। फिल्म बेशक की शूटिंग के दौरान हम साथ में ऊटी गए थे। मुझे ऊटी बहुत पसंद था और मिथुन को भी। उन्होंने मुझसे कहा कि हम शादी के बाद अपना घर ऊटी में ही बसा लेंगे। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, हम ऊटी में रहेंगे। हमने लगभग 4 साल दोस्तों के रूप में बिताए। मैंने जितनी जल्दी हो सके अभिनय छोड़ना चाहती थी और इसी वजह से मैंने कई नई फिल्में साइन भी नहीं की। 21 जुलाई 1982 को योगिता ने मिथुन से उनका बांद्रा स्थित फ्लैट में अचानक शादी कर ली। ये कोर्ट रजिस्ट्री के साथ की गई थी। 7 फेरे भी एक पुजारी की उपस्थिति में लिए गए थे। जब किशोर कुमार को यह बात पता चला कि उनकी पत्नी मिथुन से शादी कर ली है तो वे नाराज हो गए थे और उन्होंने मिथुन को किसी भी फिल्म में अपनी आवाज देने से इनकार भी करने लगे थे। इधर मिथुन और योगिता की शादी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 1985 में तब खलबली मच गई जब मिथुन की श्रीदेवी के साथ गुपचुप शादी की खबरें सामने आने लगी। मिथुन ने श्रीदेवी को बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी योगिता को तलाक दे दिया है, लेकिन जब श्रीदेवी को पता चला कि मिथुन ने योगिता को तलाक नहीं दिया है तो उन्होंने 1988 में शादी रद्द कर दी। मिथुन एक बार फिर योगिता के पास लौट आए। इस तरह मिथुन योगिता की शादी ने अपनी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनका रिश्ता किसी न किसी तरह बचा ही रहा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का शानदार एपिसोड खूबसूरत एक्ट्रेस योगिता बाली के ऊपर। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं और इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।